आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें चैलेंज हमारे पास यही था कि ना हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, ना कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट होगी। लेकिन उस केस को जो भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल थे उनको बड़े साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया गया, एफएसएल टीम को इस्तेमाल किया गया, और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस आदमी को जो है उसकी पूरी सजा जो है मर्डर की मिले। इसके अलावा आपको याद होगा कि नरवाल एरिया में भी एक 14-15 साल के बच्चे का जो है मर्डर हुआ था। उस मर्डर को भी इमीडिएटली जो है मुझे लगता है कि विदिन आवर्स ही जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ा गया, और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे तरीके से राइट डायरेक्शन में जा रही है। इसके साथ साथ मीरा साहब एरिया में एक झगड़ा होता है दो पार्टीज के बीच में, और उस झगड़े में एक आदमी को शदीद चोट आती है, और जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको डॉक्टर जो है ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं। उसमें भी फौरी तौर पे एसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ आरएसपुरा और एसएचओ मीरा साहब इमीडिएटली इन लोगों ने बड़ा स्विफ्टली काम किया। उन लोगों को जो मेन अक्यूज थे दो, उनको इमीडिएटली पकड़ा गया, और कुल मिला के कुछ लोगों को कल भी पकड़ा है, कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा है उसमें, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो राय अमल है और पूरी राइट डायरेक्शन में उसका काम चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताते चलूं कि जम्मू पुलिस जो है, जितने भी हमारे पुलिसिंग के पैरामीटर होते हैं, चाहे वो क्राइम को लेके हो, ड्रग्स को लेके हो, टेररिज्म को लेके हो, या नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का इशू, उन सब चीजों को लेके पूरी अपनी नजर बनाए रखी हुई है, पूरी अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है। और हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी सोसाइटी लड़ रही है ड्रग्स को लेकर, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है। और इसमें हमें एज ए यूनिट काम करने की जरूरत है। कोई एक एजेंसी जो है इसको पूरे तरीके से हल नहीं कर सकती। हर एक इंसान को, हर एक सोसाइटी के मेंबर को इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो कोई एनजीओ से वाबस्ता है, चाहे मीडिया से वाबस्ता है, कोई भी सोसाइटी का काम कर रहे हैं, हम लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई में जो पुलिस का रोल है कि सप्लाई चेन को तोड़ना, क्योंकि जहां सप्लाई डिमांड है वहां सप्लाई भी है। और ये एक ऐसा इशू है क्योंकि ये पैसा बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसकी, पैसे की, और समझो कि एक इंडस्ट्री टाइप की बन चुकी है। तो पुलिस का जो रोल है जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने का, उसमें हमें पिछले कुछ महीनों से अच्छी कामयाबी मिली है। ओवर द पीरियड हम लोगों ने काफी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से पंजाब से छोटी छोटी खेप्स लाके ड्रग्स का, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि वहां से होलसेल का माल लाके यहाँ पे रिटेल में बेचने का काम करते। हमने उनमें से करीब 17-18 लोगों को पकड़ा है पिछले 4-5 महीने में, जो पंजाब से यहाँ पे सप्लाई लाते थे उनको भी पकड़ा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिटेल का काम करते थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है। और ये सिलसिला जो है, ये क्योंकि पुलिसिंग का सिलसिला जो है, ये एक काम खत्म करके, ऐसा नहीं कि एक काम खत्म कर दिया तो दोबारा वो काम नहीं होगा। लगातार
जारी रहता है और हमें लगातार जो है काम करना पड़ता है। उसमें अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने 10-12 जो है हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं पूरे जम्मू जिला में, जहाँ पे हमारा फोकस जो है वो स्पेशल किस्म का रहता है। अभी आपने कासिम नगर, राजीव नगर का एरिया जो है वो भी हमारा हॉटस्पॉट है। अभी हमें कुछ दिनों में ही वहां पे बड़े फोकस तरीके से कार्रवाई करके, और जो सिलसिला जारी है, और इसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें एक प्रोविजन है ऑर्गेनाइज क्राइम को डील करने का, जिसमें एक सेक्शन है 111। उसका इस्तेमाल करके, क्योंकि ये क्राइम जो है ऑर्गेनाइज वे से हो रहा है, तो उसमें हम एक सिलसिलेवार तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जितने भी ड्रग स्मगलर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, जो होलसेल का भी काम कर रहे हैं और रिटेल का भी काम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। राजीव नगर में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। हमने 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करके उनको जेल भेजने का काम किया है। इसके अलावा पिट एनडीपीएस में हमने 10-12 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जेल भेजने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा कि आरएसपुरा में अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है कि जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे, मैं ये बताऊं कि ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग एंड 1 टियर, सेकंड टियर, थर्ड टियर के जितने भी टाइप के लोग हैं, ये खासकर ड्रग्स का काम करने वाले, हमारा फोकस सभी टियर्स पे है। फर्स्ट ईयर में जो किंग पिन टाइप के लोग हैं उनको हमने तकरीबन न्यूट्रलाइज किया हुआ, 2-4 लोग बचे हुए हैं। लेकिन जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है तो सेकंड ईयर वाले लोग जो है पिक्चर में आना शुरू हो गए, उनके ऊपर भी काम चल रहा है। यहाँ के जो ड्रग पेडलर्स थे उनको जब अंदर किया तो पंजाब से डायरेक्टली लोग यहाँ पे आके इसको क्या कहते हैं, किराए पर रह के इस तरह के काम करना शुरू कर दिया कि खुद वहां से ड्रग्स लाते हैं और यहाँ पे हमारे बच्चों को खराब करते हैं। उनको भी पकड़ा। तो मेरा इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चोरियों की वारदात हो रही है जम्मू शहर में, लेकिन साथ साथ में उनका डिटेक्शन, उनका रिकवरी और चोरों को पकड़ देना, वो भी बिल्कुल बराबर तरीके से चल रही है। अगर हम बात करें कि हमारा डिटेक्शन रेट करीब 50-60% हमारा डिटेक्शन रेट है, हम क्राइम को डिटेक्ट करने में, खासकर चोरियों के मसले में। और दूसरा हमारा रिकवरी रेट जो है, जो चोरी हुआ सामान जो रिकवरी रेट है, उसमें भी इस साल में 52% तक हम लोग रिकवरी रेट में अभी तक पहुंचे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको हमारा, क्योंकि 21 तारीख को हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे जो हम लोग मनाते हैं थ्रू आउट इंडिया, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आए, बढ़ चढ़ के आए। ये हमारे लिए एक उन शहीदों को याद करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमारा अमन अमान बना हुआ है पूरे शहर का, पूरे यूटी का। उन शहीदों को याद करने के एक दिन है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर आए गुलशन ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे के बाद के साथ साथ हमारी जो है श्रद्धांजलि का सिलसिला जो है शुरू होगा। बाज़ाता एक परेड होती है, उसके लिए मैं सबको इनवाइट करता हूँ। और साथ साथ में दिवाली है, तो दिवाली के शहरों की सिक्योरिटी, ट्रैफिक के इंतजाम और बाकी सारी चीज़ों का भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा जनता को कि
हमें सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में, दुकानों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है, कोई सामान छोड़ के चले जाते हैं, कोई कुछ हो सकता है। हर चीज़ के ऊपर हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे कोई इस तरह की बात आपकी नज़र में आती है तो ज़रूर पुलिस को इन्फॉर्म करें और इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। तो ये कुछ इसी तरह हमें जो एक जीवन में सिखाया जाता है कि सतर्क रहना, एहतियात करना, चाहे वो अपना सामान हो, अपना कोई भी कीमती चीज़ें हो, उनकी एहतियात करना भी हमारा फर्ज है। क्योंकि चोर को जो है वो अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक तो चीज़ चाहिए और दूसरा अपॉर्चुनिटी चाहिए। जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अपना कर्तव्य दिखाएगा। तो मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो